Good morning, student. Today's topic is inverse function. लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। अब इस क्लासिफिकेशन फंक्शन में आपको बताया था कि मैंने कहा था कि भाई वन वन फंक्शन कैसे होता है, ऑनटो कैसे होता है, इंटो कैसे होता है, मैनी वन कैसे होता है। अब बेटा देखो फंक्शंस का इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे f इज फ्रॉम a टू b है, तुमने कहा यस, हेडिंग है अपनी इनवर्स फंक्शन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत आराम से हम देखेंगे, बहुत इजी है बेटा। f इज फ्रॉम a टू b, तुमने कहा अच्छा f a टू b है, मैंने कहा हाँ। बेटा देखो एक फंक्शंस के लिए क्या कंडीशन है, ये जैसे a b c और ये अल्फा बीटा गामा, a से b ये मैप हो रहा बेटा, ये फंक्शन है बेटा, तुमने कहा यस। अब बेटा फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि नो एलिमेंट लेफ्ट इन सेट ए, तुमने कहा अच्छा नो एलिमेंट इन लेफ्ट। अब मैं इनवर्स की बात कर रहा हूं तो वो फंक्शंस बेटा वापस यहां से यहां तक है, अच्छा एफ इनवर्स। तो जो एफ इनवर्स बेटा क्या हो जाएगा, तुमने कहा बी टू ए, तुमने कहा अच्छा एफ इनवर्स बी टू ए। तो याद रखना बेटा, अब आपसे मैंने कहा था कि जो फंक्शन की पहली कंडीशन है कि कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए। तुमने कहा अच्छा कोई एलिमेंट लेफ्ट नहीं, मैंने कहा नहीं कोई एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए। तुमने कहा अच्छा इसका मतलब बेटा मुझे बी से ए में फंक्शन बनाना है तो यहां भी कोई खाली नहीं रहना चाहिए, यहां भी कोई खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब श्योर है कि वो फंक्शन कैसा है, तुमने कहा ऑनटो होना चाहिए। दूसरा, इसका कोई भी एलिमेंट दो के साथ मैप हो जाएगा तो फंक्शन नहीं बनेगा, इसका मतलब यहां भी कोई एलिमेंट दो के साथ मैप नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहां अकेला होना चाहिए, मतलब वन वन होना चाहिए। तो मींस तुम्हारे पास एक बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई कि ऐसा फंक्शन जो वन वन ऑन टू हो तभी इनवर्स एग्जिस्ट हो पाएगा। अच्छा मींस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ inverse function must be 1 onto, that is bijective। अच्छा एक बात क्लियर हो गई बेटा, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हो, तुमने कहा इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, मैंने कहा तब कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका इनवर्स कौन है, ए है। एलिमेंट के इनवर्स की बात करें तो कोई परेशानी नहीं है। जैसे मैंने कहा इनवर्स एलिमेंट ऑफ अल्फा दैट इज एफ इनवर्स अल्फा दैट इज ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनवर्स ऑफ बीटा इज बी, इनवर्स एलिमेंट ऑफ गामा इज, तुमने कहा सी। बेटा इनवर्स ऑफ एलिमेंट फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसने कह दिया मुझे इनवर्स फंक्शन चाहिए। बेटा फंक्शन के लिए ये पहला रूल है कि फंक्शन मस्ट बी 1 1 ऑनटो। अगर 1 1 ऑनटो होगा तो वो इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। इसके क्वेश्चंस लेता हूं और आपको समझाता हूं इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा एफ इज फ्रॉम आर टू आर, fx इक्वल ax प्लस b, फाइंड इनवर्स। बेटा देखो मुझे सबसे पहले जब ये कंडीशन दे तो पहला काम ही चेक करना है कि फंक्शन इनवर्स फंक्शन 1 1 ऑनटो है या नहीं। तुमने कहा अच्छा बेटा, तो मैंने कहा बेटा fx1 इक्वल fx2 किया, तुमने कहा ax1 प्लस बी इक्वल ax2 प्लस बी, ये b से b गया, a से a गया, x1 इक्वल x2। अच्छा बेटा x1 इक्वल x2 आ गया तो ये कैसा फंक्शन, तुमने कहा 1 1। अच्छा बेटा एक बात बताओ मुझे कि यहां इसकी पावर कितनी है, तुमने कहा 1 है। अच्छा मैंने कहा जब पॉलिनोमियल इक्वेशन में जिसकी पावर ऑड होती है वो उसका जो रेंज होता है वो -∞ टू +∞, दैट इज r, तो इसका भी रेंज कितना r है। अच्छा तो रेंज और कोडोमेन इक्वल है, इसका मतलब मैं कह दूं ये 1 1 ऑनटो है, तो अपन कहेंगे इनवर्स एग्जिस्ट।
पहला काम ही हमें चेक करना है कि बेटा इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए 1 1 ऑन्टो चेक करना। हाँ, अगर वो बोल दे कि ये लेट दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन देन फाइंड इनवर्स, तो फिर ये अपने को चेक करने की जरूरत नहीं। वो बोल दे कि ये बाइजेक्टिव है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन डायरेक्ट फाइंड करेंगे। तुमने कहा अच्छा इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। मैंने कहा बेटा ये ax प्लस बी इक्वल वाई दे रखा है। तुमने कहा वाई, बेटा x इन टर्म्स ऑफ y निकालो। तुमने कहा अच्छा, तो ये कितना बेटा y माइनस बी बाई ए। तुमने कहा यस। बेटा x y इक्वल कितना था? तुमने कहा fx। तो x कितना? तुमने f इनवर्स y। ओके, तो बेटा यहाँ x की जगह में f इनवर्स y कर दिया, दैट इज y माइनस बी अपॉन ए। और मैंने कहा बेटा f इनवर्स x कितना? तुमने कहा x माइनस बी अपॉन ए। बेटा ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन हो गया, ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन हो गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा इसका इनवर्स फाइंड करना है। तुमने कहा यस। बेटा एक बात बताओ। तुमने कहा यस। बेटा इसको fx को मैं ऐसे कहता हूँ 10 इंटू 10 की पावर x। तुमने कहा यस। बेटा इसका डिफरेंशियल क्या? तुमने कहा एफ डैश एक्स 10 इंटू 10 की पावर x लॉग a। तुमने कहा यस। बेटा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन कहते ही बेटा 1 1 फंक्शन। अच्छा बेटा इसका रेंज क्या होगा? तुमने कहा बेटा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तुमने कहा यस। इसका मतलब बेटा इसका रेंज, तुमने कहा रेंज इज r प्लस। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल है, इसका मतलब 1 1 ऑन्टो 1 1 ऑन्टो फंक्शन। अच्छा ये 1 1 ऑन्टो है। मैंने कहा हाँ बेटा ये 1 1 ऑन्टो है। तो अब मेरी एक बात तो क्लियर हो गई बेटा कि इनवर्स एग्जिस्ट है। इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तुमने कहा अच्छा इनवर्स एग्जिस्ट होगा कैसे बेटा? मैंने कहा बेटा देखो एट 10 की पावर x प्लस 1 इक्वल वाई। तो बेटा लॉग ले लें, तो x प्लस 1 बाहर ले लें, लॉग ऑफ 10 बेस 10 इक्वल लॉग ऑफ 10 वाई। तो यहां से x कितना बेटा? लॉग 10 बेस 10 तो 1, लॉग ऑफ 10 वाई माइनस 1। अच्छा बेटा x को मैं f इनवर्स y कर सकता हूं। तो हमने कहा यस, लॉग ऑफ 10 वाई माइनस 1। और बताओ f इनवर्स x कितना होगा? तुमने कहा लॉग ऑफ 10x माइनस 1। दिस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई। अब बेटा देखो मेरी बात सुनना बेटा। तुमने कहा यस, बात ध्यान से सुनना। तुमने बिल्कुल हम ध्यान से सुनेंगे। अब ये फंक्शन कैसा है? तुमने कहा ये फंक्शन। मैंने कहा हाँ बेटा ये फंक्शन, और इसका इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड इनवर्स। बेटा जब भी ऐसा कंडीशन दे दे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन 1 1 ऑन्टो है या नहीं है। तुमने कहा अच्छा इसको देखना है। मैंने कहा हाँ बेटा इसको देखें। बेटा इसका एक तरीका तो ये, इसका डिफरेंशियल करके देखें एफ डैश एक्स। बेटा एक बात सुनना, बहुत समझदार बच्चों की तरह मेरी बात सुनना। एफ डैश एक्स कितना? तुमने कहा बेटा ये 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 अपॉन तुमने कहा ये 2x क्यूब, ये 2x क्यूब गया। अब 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तुमने कहा 5x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 7x स्क्वायर। तुमने कहा यस। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया बेटा? तुमने कहा एफ डैश एक्स। मैंने कहा हाँ बेटा एफ डैश एक्स आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर
इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तुमने कहा यस। और बेटा 2x प्लस 3x 5x और ये माइनस का 12x माइनस का माइनस 15 में से 5 गया तो बेटा क्या माइनस 10x, तो बेटा -2 माइनस 10x मान लेते हैं, चलो ठीक है। ये कितना बेटा, यहाँ से 3 और यहाँ से -3, तुमने कहा -3, मैंने कहा 3 और -3, मैंने कहा अच्छा बेटा -3 तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा ये बात है, बच्चों जैसी बात है। तुमने कहा कोई टेंशन नहीं है हमारे पास, ये आ गया बेटा 7x स्क्वायर 5, ओके। अब बेटा ये क्या है, इसका अगर मैं देखूँ बेटा, मैं इसको ऐसे देखूँ f' इक्वल माइनस कॉमन ले लूँ तो 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस प्लस 3 तुमने कहा यस। अब बेटा इसका d क्या है, इसका d देखेंगे ना बेटा तो ये ग्रेटर देन 0 इस क्वाड्रेटिक का, इसका मतलब 2 रूट आएंगे, तो किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किसी एक इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तुमने कहा हाँ यार d ग्रेटर देन 0 आते ही रूट 2 आ जाएंगे, इसका मतलब कभी इंक्रीजिंग होगा और कभी डिक्रीजिंग होगा, मीन्स मेनी वन फंक्शन। तुमने कहा अच्छा मेनी वन, तुमने कहा सर ये बड़ा लेंदी अप्रोच है, मैंने कहा हाँ बेटा ये लेंदी अप्रोच है। अब इसका रेंज कैसे फाइंड करें, मैंने कहा बेटा रेंज फाइंड करने के लिए पहले तो इन्वर्स फाइंड करना है। हमारे को पहली बात समझ में आ गई कि मेनी वन है तो रेंज की तरफ जाए ही नहीं, रेंज फाइंड करना है तो इक्वल y करके x ग्रेटर देन 0 करेंगे तो d ग्रेटर देन 0 करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगा, उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बट हमने यहाँ से हमें उसने कहा था इन्वर्स फाइंड करो और अपना ये मेनी वन फंक्शन आ गया, तो श्योर है इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तुमने कहा अच्छा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मेनी वन फंक्शन हो गया और इनवर्स के लिए पहली कंडीशन है वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 ऑनटो होना चाहिए। तुमने कहा सर इसका कोई अल्टरनेट अप्रोच है, मैंने कहा बिल्कुल है अल्टरनेट अप्रोच, उस अप्रोच को अपन बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप इसको ऐसे देखो बेटा। तुमने कहा इनवर्स फाइंड करना तो पहले वो चेक करते हैं, तो मैंने कहा बेटा अगर f0 कितना, तुमने कहा 6, यहां से बेटा तुमने कहा अच्छा x 0 रख रहे हैं तो 6 आ रहा है, मैंने कहा हाँ, क्या x इक्वल 0 तो fx की तरह 6 आ रहा है, ओके। अब तुम चेक करो इसको कि ये कैसे बनेगा, तो मैंने कहा f0 6 है और x की वैल्यू क्या केवल 0 आ रही है क्या, चेक करते हैं। f0 6 रख दिया बेटा यहाँ पे, इक्वल कितना x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तुमने कहा बेटा इसको सॉल्व करो तो 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल कितना बेटा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, बेटा 6 से 6 गया और यहाँ से बेटा कितना 5x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल 0, तो यहाँ से बेटा हमारे पास x कॉमन आया तो 5x प्लस 3 इक्वल 0। तुमने कहा यस, इसका मतलब बेटा x की वैल्यू 0 भी आ रही है और -3/5 भी आ रही है। इसका मतलब अगर वेन डायग्राम बनाऊंगा तो 0 पे भी 6 आ रहा और -3/5 पे भी 6 आ रहा, तो ये फंक्शन कैसा। तुमने कहा बेटा ये फंक्शन तो मेनी वन फंक्शन हो गया। अच्छा मेनी वन हो गया और मेनी वन होते ही हमारे भेजे में लाइटें जल गई कि बेटा ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, क्या वन बाइजेक्टिव है क्या। तुमने कहा नहीं, इसका मतलब ये बेटा कैसा है, इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तुमने कहा अच्छा बात समझ में आ गई हमारे को। तुमने कहा बिल्कुल हमारे को बात समझ में आ गई, तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। 1 to infinity 2 to infinity। तुमने कहा अच्छा fx कितना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स। तुमने कहा अच्छा fx इज x प्लस 1 अपॉन एक्स। बेटा ये फंक्शन कैसा है, तुमने कहा बेटा अभी चेक करते हैं। बेटा ये फंक्शन इनवर्स फाइंड करो, फाइंड इनवर्स। बेटा अब मैं क्या करूं, सबसे पहला चेक करूं कि ये फंक्शन कैसा 1 ऑनटो है क्या, और 1 ऑनटो होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं। तो मैंने कहा बेटा इसका डिफरेंशियल किया f डैश x, तो ये कितना है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और x बेटा अगर ये ग्रेटर देन 0 1 है तो ध्यान है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब इंक्रीजिंग,
इसका मतलब 1 1 फंक्शन। मस्त बेटा, रिलैक्स हो गए। तुमने कहा अरे वाह ये तो बहुत बड़ी। अब ऑन्टो है या इंटो है? तुमने कहा बेटा ऑन्टो इंटो के लिए चेक करना पड़ेगा कि ये इसकी रेंज क्या है। तो बेटा x पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। तुमने कहा यस, तो x प्लस 1/x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल √x इंटू 1/x। बेटा ये कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल 2 आ गया। तुमने कहा अच्छा x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। मैंने कहा हाँ बेटा, x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब कि रेंज इसकी क्या हो गई बेटा? तुमने कहा रेंज इसकी हो गई बेटा 2 to इंफिनिटी। अरे रेंज और कोडोमेन इक्वल है, मींस ऑन्टो है। क्लियर हो गया बेटा, ये ऑन्टो 1 1 ऑन्टो फंक्शन है, तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा, इनवर्स एग्जिस्ट। तुमने बहुत बढ़िया, ये तो हमारे को समझ में आ गया, इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब बेटा इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो फिर कैसे फाइंड करूं? तो मैंने कहा बेटा ये y मान लो, y इक्वल x प्लस 1/x, मल्टीप्लाई करो तो बेटा ये कितना एक्स वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो बेटा x कितना? तुमने कहा y प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना? वाई स्क्वायर माइनस 4/2। तुमने कहा अच्छा, और बेटा इस x को मैं f इनवर्स y कह सकता हूं? तुमने आप बिल्कुल कह सकते हो बेटा। अच्छा बेटा x को f इनवर्स y को, दो केस है बेटा मेरे पास। तुमने कहा कौन कौन से? तो बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह बात सुनना। तुमने कहा कैसे? मैंने कहा बेटा एक तो f इनवर्स y इक्वल कितना है बेटा? तुमने कहा एक तो है बेटा y प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2, और एक है f इनवर्स y माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2। और f कहां से कहां तक था बेटा? f इज फ्रॉम 1 to इंफिनिटी टू 2 to इंफिनिटी। अच्छा ये था क्या? मैंने कहा हाँ बेटा। अच्छा एक y की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 2 सा 2 प्लस 2, तुमने कहा 2 प्लस ये तो 0/2 1। अच्छा x की वैल्यू 1 आ रही, ओके चलेगा। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख रहा हूँ तो y 2 2 सा 4 बेटा, यहाँ से y स्क्वायर 2 माइनस 2, ये तो बेटा अगर 3 रख रहा हूँ तो मैंने कहा 3 रखूंगा तो यहाँ पे 3 प्लस 9 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5 मतलब 3.5, 3 प्लस 2 पॉइंट समथिंग मतलब 5 पॉइंट समथिंग बाई 2 पॉइंट समथिंग, ये इसके बीच में। लेकिन अगर यहाँ पे y की जगह 3 रखता हूँ तो मैंने 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5 मतलब 3 माइनस रूट 5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग मतलब 0 पॉइंट समथिंग बाई 2 करूंगा तो क्या वो 1 to इंफिनिटी के बीच में आएगा? तुमने कहा नहीं। तो बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर y की वैल्यू बेटा अगर मैं 3 भी रख रहा हूं तो ये इसके साथ ये मैच नहीं आ रहा है, x की वैल्यू इस इंटरवल में नहीं आ रही, इसका मतलब वो तो हमारा काम का नहीं है, इनवर्स ये होगा। और मैंने कहा बेटा f इनवर्स x तुम कौन? तो उसने कहा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। बेटा थोड़ा सा आपको देखना है कि प्लस लेना है या माइनस लेना है, क्या करना है, ये आपको अच्छे से समझना है। अगर ये समझ गए आप तो आपका काम बन जाएगा। अब बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डील करना। तुमने कहा अच्छा f इज फ्रॉम 2 to 4 टू 3 to 5, तो इनवर्स फाइंड करना। मैंने बिल्कुल फाइंड करते हैं। पहले बताओ बेटा x किसके बीच में? तुमने कहा बेटा ये 2 से 4 के बीच में। तुमने कोई बात नहीं, x/2 के बीच में। तुमने कहा 1 से 2 के बीच में। बेटा एक बात बताओ, 1 से 2 के बिटवीन है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 इक्वल कितना? तुमने कहा बेटा ये तो 1 आ गया, बहुत बढ़िया। तो fx कितना आ गया? तुमने कहा बेटा ये तो आ गया x प्लस 1। अब मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तुमने कहा अच्छा y इक्वल 1। मैंने कहा बेटा y इसको y मान लिया। x कितना बेटा? तुमने कहा y माइनस 1, ये हो गया। और f इनवर्स y इक्वल कितना बेटा? x y माइनस 1। और यहाँ से बेटा मैं अगर कह दूँ f इनवर्स x कितना? तुमने कहा x माइनस 1, ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं।
बेटा अब ये क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो x की वैल्यू किसके बीच में, तुमने कहा 4 to 6, कोई टेंशन नहीं। तो x/2 किसके बीच में, तुमने कहा 2 से 3 के बीच में। तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, x/2, तुमने कहा 2। ओके, तो बेटा fx कितना हो गया, तुमने कहा x+2। अच्छा fx इक्वल x+2 हो गया, मैंने हाँ बेटा fx इक्वल x+2 हो गया। तुमने कहा x अगर 4 रखेंगे तो 4 + 2 6, और 6 रखेंगे तो 6 + 2 8। ओके, मुझे इन्वर्स फाइंड करना, इक्वल y मान लो। तो हमने कहा यस, तो x कितना बेटा, तुमने कहा y-2, और x को मैं क्या कहता हूँ बेटा, f इनवर्स y इक्वल y-2। और अब इन्वर्स फंक्शन चाहिए बेटा, इन्वर्स फंक्शन, तो तुम कहोगे इन्वर्स फंक्शन तो हमारे पास आ गया कौन सा, f इनवर्स x इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा x-2। दिस इज योर आंसर। उसने कहा बेटा ये गिवन इंटरवल में ये फंक्शन उसने पहले ही कह दिया ये बाइजेक्टिव है, अब इसका इन्वर्स फाइंड करो। जब उसने कह दिया कि बाइजेक्टिव है, इंटरवल कुछ दिया नहीं है, तो अपन मान के चलते हैं बाइजेक्टिव है। तो हमने कहा अच्छा अब मुझे इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना। तो बेटा मैंने कहा fx इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा 2 की पावर x अपॉन x-1 इक्वल y मान लो। तुमने लॉग ले लेते बेटा जिसका बेस 2। ओके, log 2 की पावर x अपॉन x-1 इक्वल log ऑफ 2y। तुमने कहा यस, तो x अपॉन x-1 और ये कितना बेटा log ऑफ 2 बेस 2 इक्वल log ऑफ 2y। तुमने कहा यस, और बेटा यहाँ से कितना x इक्वल log ऑफ 2y x-1। तुमने कहा यस, तो x इक्वल x log 2y माइनस log 2y। तुमने कहा यस, तो बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ log ऑफ 2y x log 2y माइनस x इक्वल log ऑफ 2y। दैट इज x इक्वल कितना बेटा, log ऑफ 2y -1 अपॉन या log ऑफ 2y अपॉन log ऑफ 2y -1। तुमने कहा यस, और इस x को मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, f इनवर्स y। तुमने कहा वाह यार, अब मुझे इनवर्स चाहिए, तो बेटा f इनवर्स x कितना, तुमने कहा f इनवर्स x हो गया बेटा कितना, log ऑफ 2y अपॉन log ऑफ 2x अपॉन log ऑफ 2x -1। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों ऐसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन देखो, उसने कहा ये बाइजेक्टिव फंक्शन, इंटरवल दिया ही नहीं उसने, और कहा ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तब इन्वर्स फाइंड करो। बेटा अगर वो बोल दे कि बाइजेक्टिव है तो फिर अपने को चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा अपन फाइंड करेंगे। तुमने कहा यस, तो 1 + 2 ऑफ साइन ऑफ x-1 अपॉन x+1 इक्वल y मान लो। तुमने कहा यस, तो बेटा यहाँ कितना 2 साइन ऑफ x-1 अपॉन x+1 इक्वल कितना बेटा, y-1। तो यहाँ से कितना बेटा x-1 अपॉन x+1 इक्वल कितना, तुमने कहा साइन इनवर्स y-1/2। तुमने कहा यस, अब बेटा मुझको तो x चाहिए, तुमने कहा अच्छा x चाहिए, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, x-1 इक्वल x साइन इनवर्स y-1/2 माइनस प्लस साइन इनवर्स y-1/2। आराम से बेटा तुमने कहा यस। बेटा मैं इसको यहाँ ले आऊँ और इसको यहाँ ले आऊँ, तो तुमने कहा यस, तो यहाँ से x और इसको मैं यहाँ ले आया, तो x माइनस साइन x इंटू साइन इनवर्स y-1/2। तुमने कहा यस, और ये इधर आ गया 1 प्लस साइन इनवर्स y-1/2। तुमने कहा अच्छा, यहाँ से x कितना बेटा, तुमने कहा अच्छा x आ गया बेटा हमारे पास 1 प्लस साइन इनवर्स y-1/2 अपॉन 1 माइनस साइन इनवर्स y-1/2। ये बेटा हमारे पास आ गया। तुमने कहा अच्छा, और x तो कितना था बेटा, तुमने कहा f इनवर्स y। ये तो f इनवर्स y होता है, मैंने कहा हाँ यार ये तो x इनवर्स y होता है। तो बताओ f इनवर्स x कितना होगा, तुमने कहा f इनवर्स x, मैंने कहा हाँ बेटा f इनवर्स x। तुमने कहा टेंशन मत लो, 1 प्लस साइन इनवर्स x-1/2 अपॉन 1 माइनस साइन इनवर्स x-1/2। ये बेटा हमारे पास आंसर है, ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई।
बेटा इस क्वेश्चन में भी उसने कहा कि ये बाइजेक्टिव है, चेक करने की जरूरत नहीं। बेटा ये कहा y इक्वल कितना, तो हमने कहा log e बेटा इसको यहाँ ट्रांसफर करूँ तो e की पावर y इक्वल कितना, तुमने कहा बेटा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा इसको मैं ऐसे कह दूँ e की पावर y माइनस एक्स इक्वल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुमने बिल्कुल कह दो बेटा, स्क्वायर करें तो e की पावर y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x e की पावर y इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर गया, तुमने कहा यस, तो अब बचा क्या बेटा, तुमने कहा बेटा ये बचा e की पावर y माइनस 1 इक्वल 2x e की पावर y। तुमने यहाँ e की पावर 2y आ जाएगा, तुमने कहा यस e की पावर 2y। तो बेटा x कितना बचा, तुमने कहा बेटा x बचा e की पावर 2y बाई e की पावर y माइनस 1 अपॉन e की पावर y बाई 2। तो बेटा इसको मैं x को कह देता हूँ f इनवर्स y इक्वल कितना, तुमने e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y बाई 2। और बेटा मुझे f इनवर्स x कितना, f इनवर्स x तुम कहोगे बेटा कितना, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2। ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से बच्चों ऐसी बात है, आराम से डील कर सकते हैं। बेटा उसने अब ये फिर इस क्वेश्चन में बोला ये कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव है, चेक करने की जरूरत नहीं। मैंने ठीक है बेटा इसको y मान लेते हैं। बेटा अपॉन में y, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाता हूं। बेटा मैंने कहा 1 प्लस वाई, तो ये देखो डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, वन माइनस वाई, बेटा ये इससे गया, ये इससे गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा ये 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल कितना, तुमने कहा अच्छा 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, तो आपने कहा बेटा 2e की पावर x अपॉन 2e की पावर माइनस एक्स, दैट इज e की पावर 2x। तुमने कहा अच्छा log दोनों तरफ ले लें, तो बेटा मेरे पास log e बेस e की पावर 2x इक्वल log e बेस 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तुमने कहा यस बेटा, तो x इक्वल कितना हो गया, ये 2x आ जाएगा, तो x इक्वल हाफ log e 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। इसको मैं f इनवर्स y कह सकता हूँ। तो ना बिल्कुल x को तो f इनवर्स y कहते आए हम, तो बेटा f इनवर्स x कितना, तुमने कहा हाफ log e 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये हमारा इनवर्स फाइंड है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। बेटा मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना, तुमने कहा अच्छा इसका इन्वर्स फाइंड करना है, मैंने हाँ बेटा मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तुमने कहा बेटा बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, ये ऐसे इन्वर्स फाइंड करना बहुत सिंपल बात है। तुमने कहा यस। अब बेटा मैं x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन लेस देन 1 लेता हूँ, तुमने मैं इसका इन्वर्स फाइंड करता हूँ। तुमने कहा ठीक बेटा, तो एक बात बताओ जब x लेस देन 1 होता था, तुमने कहा यस, तो y इक्वल कितना है, तुमने कहा x, मैंने हाँ यार y इक्वल x, तो अपन x भी कह सकते हैं x इक्वल f इनवर्स y इक्वल y। तुमने कहा यस, तो आप बताओ y कितना बेटा, तुम यहाँ से f इनवर्स x कितना, तुमने कहा x, और यहाँ से बेटा जो y था x अगर लेस देन 1 है, x और y बराबर है, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ x की वैल्यू 1 से कम।
क्योंकि x और y बराबर है तो y और x बराबर है, तो एक तो कंडीशन मेरी x इक्वल लेस देन 1 आ गई। तुमने कहा यस। दूसरा बेटा क्या है, x की वैल्यू अगर 1 से 4 के बीच में ले रहा हूँ, तुमने कहा यस। अब y इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो x कितना, तुमने कहा रूट y। ओके, तो x को मैंने कहा बेटा f इनवर्स y इक्वल कितना, तुमने कहा रूट y। इसका मतलब बेटा f इनवर्स x कितना, तुमने कहा रूट x। ओके, अब बेटा मेरे पास x की वैल्यू 1 से 4 के बीच में है, तो x स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में थी बेटा, तुमने कहा 1 से 4 के बीच में, 1 से 16 के बीच में। तुमने कहा अच्छा 1 से 16 के बीच में, मैंने कहा हाँ बेटा 1 से 16 के बीच में। तो अब बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 16 के बीच में, इसका मतलब y की वैल्यू किसके बीच में, तुमने कहा बेटा y की वैल्यू 1 से 16 के बीच में। और यहाँ y का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू किसके बीच में, 1 to 16 के बीच में। अच्छा, तो ये f इनवर्स x कैसा होगा, रूट x हो जाएगा। बच्चों जैसी बात है, बहुत आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा x की वैल्यू 4 से ज़्यादा, तुमने कहा अच्छा x की वैल्यू 4 से ज़्यादा, y कितना बेटा, तुमने कहा 8 रूट x। अच्छा y 8 रूट x, मैंने हाँ बेटा y रूट x। अब बेटा मुझको x बताओ कितना, तुमने कहा x इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा y स्क्वायर बाई 64। मतलब f इनवर्स y इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा f इनवर्स y इक्वल आ गया बेटा मेरे पास y स्क्वायर बाई 64। इसका मतलब f इनवर्स x कितना, तुमने कहा x स्क्वायर बाई 64। ओके, तो बेटा x अगर 4 से ज़्यादा है, पर मुझे y को देखना बेटा, y कितना 8 रूट x की वैल्यू 4 से ज़्यादा। तो बेटा यहाँ अगर मैं x की वैल्यू 4 से ज़्यादा, मतलब y की वैल्यू x इज़ ग्रेटर देन 4, तो y कितना हो गया बेटा, y इज़ ग्रेटर देन कितना बेटा, बताओ जल्दी से। यहाँ से बेटा मैं अगर बात करूँ x इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये कितना, बच्चों जैसी बात बेटा, यहाँ से y कितना, x की जगह 2 रखूँ तो x इज़ ग्रेटर देन 16, y ग्रेटर देन 16, और y कौन है बेटा, यहाँ पे x है, मीन्स x ग्रेटर देन 16। तुमने कहा अच्छा, मतलब कि बेटा अगर x की वैल्यू 1 से कम हो, मुझे इन्वर्स फाइंड करना है, तो अब मेरे पास सीधा इन्वर्स आ गया बेटा, डायरेक्ट मैं फाइंड कर रहा हूँ इन्वर्स। कैसे, तुमने कहा बेटा देखो, मैंने कहा x बेटा अगर तुम 1 से कम हो, तो ये किसके जैसा, x जैसा। और मैंने कहा बेटा x अगर तुम 1 से 16 के बीच में हो, तुमने कहा अच्छा y की जगह मैंने ये x रखा है, तुमने कहा हाँ बेटा, तो ये 1 से 16 के बीच में, तो ये फंक्शन कैसा बेटा, तुमने कहा ये हो गया रूट x। और मैंने कहा x बेटा तुम अगर 16 से ज़्यादा हो, क्योंकि मैं y की वैल्यू देख रहा हूँ बेटा, अच्छा x की वैल्यू 16 से ज़्यादा हो, तो यहाँ से f इनवर्स x कितना बेटा, x स्क्वायर बाई 64, ये हमारा आंसर है। तो हमारे पास ये इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया, ये हमारा आंसर है। मेरे हिसाब से बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। मैंने कहा बेटा देखो ऐसे, बात ध्यान सुनना बेटा बढ़िया बच्चों से। तुमने कहा एक लाइन y इक्वल x है, तुमने कहा x इक्वल है। बेटा अगर ये fx है, तो f इनवर्स x इसकी मिरर इमेज होगी। ये f इनवर्स x मीन्स fx and f inverse x are mirror image to each other about line x equal y। मीन्स x इक्वल y लाइन के अबाउट एक दूसरे की मिरर इमेज है। तुमने कहा अच्छा x इक्वल y के अबाउट क्या है, एक मिरर इमेज है। मैंने कहा बेटा x इक्वल y लाइन के अबाउट एक दूसरे की मिरर इमेज है। तुमने कहा अच्छा, बात ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना। तुमने बिल्कुल हम ध्यान से सुनेंगे। अब तुमने कहा बेटा ये अगर कोई कह दे कि
अगर कोई मेरे को बात कह दे बेटा, इस तरह से मुझे बात कह दे, कैसे? वो ऐसे मुझे कह दे, अगर वो बेटा मुझे इस तरह से कह दे कि मुझको ये पॉइंट बताओ जहां ये एक दूसरे को बेटा, ये ए और बी पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा, वो पॉइंट्स बताओ जहां एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स इक्वल होते हैं। मींस फॉर फाइंडिंग पॉइंट्स ए एंड बी वेयर एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तुम कहोगे बेटा इसको एफ एक्स इक्वल एफ इनवर्स एक्स इक्वल एक्स कर देना और वो पॉइंट आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे ही ये दोनों इक्वल होंगे, तो जो एफ एक्स या एफ इनवर्स एक्स किसी को भी एक्स के इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल लेना, वही पॉइंट्स ए और बी है। मतलब कि ए और बी वो पॉइंट्स है जहां एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों एक ही है। तुमने कहा अच्छा, बात समझना बेटा ध्यान से। कोई भी कहे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या होता है, तो आप सिंपल से वर्ड्स में कहेंगे कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। किसके अबाउट? तुम कहोगे लाइन वाई इक्वल एक्स के अबाउट। और आपसे कहे वो पॉइंट्स बताओ जहां एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स इक्वल होते हैं, तो हम कहेंगे बेटा एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स ए और बी पॉइंट पे इक्वल होते हैं। और वो ए और बी पॉइंट निकालने के लिए एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स को इक्वल करें या इक्वल टू किसी को भी एक्स के इक्वल करें और एक्स और की वैल्यू फाइंड कर लें, वो पॉइंट्स ए और बी आ जाएंगे। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। इनवर्स फंक्शन लाइन वाई इक्वल एक्स के अबाउट एफ एक्स की मिरर इमेज होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इस पे। अब बेटा उसने कहा है एफ कहां से कहां तक है? उसने कहा बेटा ये यहां से यहां तक है। तुमने कहा अच्छा, और कह रहा है एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों इक्वल है। तुमने कहा तो मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। मैंने कहा अच्छा बेटा एफ एक्स और एफ एक्स इनवर्स एक्स दोनों इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ बेटा, कैसे? एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल एक्स। तुमने बिल्कुल कहो। तो बेटा यहाँ से मुझे बताओ x कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 इक्वल 0। तुमने कहा तो x इक्वल 0 और x इक्वल 3। तुमने कहा अच्छा x इक्वल 0 और x इक्वल 3। बेटा यार देखो यहाँ 0 क्या 1 टू इन्फिनिटी में आ रहा है क्या? तुमने कहा नहीं आ रहा है, इसको हटा दो। तो बेटा हमारे पास केवल एक वैल्यू आ गई और वो वैल्यू क्या है? x इक्वल 3 है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तुमने कहा अच्छा इन्वर्स फाइंड करना। मैंने कहा तो बेटा एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल वाई मान लो। तुमने कहा तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल कितना बेटा? वाई प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 इक्वल कितना? रूट वाई प्लस 1। तुमने अब प्लस माइनस क्या हूँ बेटा? तो मेरे पास x कितना? तुमने कहा बेटा माइनस 1 प्लस माइनस रूट वाई प्लस 1। अब बेटा एक बात सुनना ध्यान से, यहाँ प्लस लूँ या माइनस लूँ? तुमने कहा बेटा अगर यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस लेने पे x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, लेकिन यहाँ पे इस केस में पॉजिटिव भी आना चाहिए, ग्रेटर देन -1 है। तो मैंने कहा बेटा x इक्वल कितना हो गया बेटा? तुमने कहा -1 प्लस रूट वाई प्लस 1। अच्छा ये हो गया। मैंने कहा हाँ बेटा x इक्वल -1 प्लस रूट वाई प्लस 1। और यहाँ से बेटा x कितना है? तुमने कहा एफ इनवर्स y इक्वल कितना? -1 प्लस रूट वाई प्लस 1। तुमने ओके। और यहाँ से बेटा एफ इनवर्स x कितना? तुमने कहा -1 प्लस रूट x प्लस 1। ये हमारे पास इनवर्स आ गया। तुमने कहा अच्छा बच्चों ऐसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। तुमने कहा सर ये तो आपने आराम से डील कर लिया, अच्छी बात है, अब मुझे तो पॉइंट्स भी चाहिए। मैंने कहा अच्छा पॉइंट चाहिए। तो मैंने कहा था बेटा एफ एक्स इक्वल एफ इनवर्स एक्स इक्वल एक्स कर दो। तुमने कहा यस। तो बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल एक्स। तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे ले आऊँ, तो यहाँ पे कितना बचा बेटा? x प्लस 1 और -1। तो ये -1 यहाँ ले आया, तुमने इक्वल 0। तो x की वैल्यू एक तो 0 आई और एक बेटा ये 1 से 1 0 आई और एक -1 आई। क्या आई बेटा? एक तो 0 आई और एक -1 आई। मतलब x की वैल्यू बेटा एक तो 0 आ रही है और x इक्वल -1। 0 पे देखें बेटा, तुमने कहा बेटा 0 पे ये वैल्यू कितनी है बेटा? 0 पे 1 0 बेटा। और यहाँ पे एफ एक्स कितना बेटा? 0 पे, तुमने कहा 0 पे 0। और -1 पे तुमने कहा -1 पे 1 प्लस -1 प्लस 1
-1 + 1, तुमने कहा अच्छा माइनस ये 0 -1 और यहाँ पे x की जगह -1 तो बेटा इक्वल है, तो मेरे पास वो पॉइंट आ गए। इसका मतलब मेरा 0 भी सही है और -1 भी सही है और मुझे इन्वर्स फंक्शन भी मैंने फाइंड कर लिया। बच्चों जैसी बात है, इन्वर्स फंक्शन में और हमें कुछ भी नहीं करना। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। कल मैं आगे और डिटेल में आपको लेकर जाता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे, इन्वर्स पे ज़्यादा बेटा इस पे कुछ बात नहीं करना होता है, बस इन्वर्स में इतना समझ में आ जाए। कल मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम डिटेल में कल देखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।